हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं मतलब एक टॉपिक वाइज सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम इतिहास की टॉपिक वाइज सीरीज मतलब इतिहास के क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का अगर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो टोटल क्वेश्चन हमारे हड़प्पा सभ्यता से ही होंगे। अगर हम ऋग्वेदिक काल के क्वेश्चन उठा रहे हैं तो टोटल के टोटल क्वेश्चन आपके ऋग्वेदिक काल के ही होंगे। और ये सीरीज हम पॉलिटी की भी शुरू करेंगे। देखिए, जो जो क्लासें हमारी चल रही हैं उन्हीं के हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी शुरू करेंगे। जैसे कि पॉलिटी की चला रहे हैं तो पॉलिटी के क्वेश्चन भी आपके साथ में लेके आऊँगा। तो ये दो क्लासें, दो मतलब पॉलिटी की क्लासें और दो आपके पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन, तो ये मैं साथ साथ लेके चलूँगा। तो आज की ये पहली क्लास है जिसमें हम हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता की जो जीके के क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1 लेके आया हूँ। इसके कई एक सेट आएंगे जिसमें मैं 20-20 क्वेश्चन लेके आपके सामने आऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है, बताना है आप लोगों को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। तो पहला ऑप्शन 2800 ईसा पूर्व से आपका 2000 ईसा पूर्व दिया है। दूसरा आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। और तीसरा आपका सी जो है 3500 से 1800 ईसा पूर्व आपका है। और डी आपका क्या है, निश्चित नहीं हो सका है। तो बताना है आपका कौन सा ऐसा मतलब ऑप्शन है जो बिल्कुल सही होगा। तो मैं आपको बताऊं तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है। और ये कार्बन डेटिंग, जो कार्बन 14 प्रणाली होती है ना, जिसको कार्बन डेटिंग बोला जाता है, उसके थ्रू एक चीज़ का टाइम पीरियड निश्चित कर दिया जाता है कि ये चीज़ इतने से इतने टाइम पीरियड तक रही होगी। तो उसके द्वारा ये बताया गया है। और ये आपका क्या है, 2500 से 1750 यानी कि 1750 ईसा पूर्व है। वैसे अगर कार्बन डेटिंग की बात मैं करूं तो वो 2350 से लेकर 1750 की बात करता है, लेकिन ये भी आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। तो एक बार आप लोगों को दिखा भी देते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन बी ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है आप लोगों के सामने, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बताना। देखिए, मैंने आपको सिंधु सभ्यता पढ़ाई है तो आपको मैंने बताया भी होगा इसके समकालीन सभ्यताएं कौन सी थी और कौन सी सभ्यता इसके समकालीन नहीं थी, ये भी मैंने पढ़ाया होगा। अगर नहीं आपको पता है तो जाइए क्लास देखिए, इतिहास की प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, उसमें आप देखिए मैंने बहुत स्ट्रक्चर्ड वाइज चीज़ें करा रखी हैं, एकदम सीरीज बाय सीरीज कराई हैं और उसकी PDF भी मैंने दी है, तो वहाँ पर देखिए जाके। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या है, देखिए मिस्र की सभ्यता भी इसके समकालीन ही सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी इसके समकालीन सभ्यता थी, और चीन की सभ्यता भी इस सभ्यता के समकालीन। ये तीनों की तीनों समकालीन थी। केवल ग्रीक की सभ्यता हमारी सभ्यता के समकालीन सभ्यता नहीं थी। तो एक बार इसका सही आंसर भी आप लोगों को दिखा देते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका क्या है, ग्रीक सभ्यता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, बताना इसका विस्तार कहाँ तक था, ये कहाँ तक फैली हुई थी, ये आपको बताना है। देखिए, वो पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ये यहाँ तक फैली हुई थी या नहीं फैली हुई थी, आप बताइएगा। देखिए, पंजाब में भी थी, उसका क्षेत्र दिल्ली में भी लगता था, और उसका आपका क्या है, जम्मू कश्मीर में भी लगता था। लेकिन आपको अगला ऑप्शन भी तो चेक करना होगा कि क्या और भी कुछ है ऐसा। तो देखिए, राजस्थान, बिहार, बंगाल। देखिए, बिहार और बंगाल की तो बात ही नहीं होती है, क्योंकि ये लास्ट आपका जो पश्चिमी होता है वो आपका कहाँ, सुतका गेंडोर तक होता है। पूरब में आपका यूपी तक होता है, यूपी के आलमगीर तक। तो वहाँ से आपका क्या होता है, ये बंगाल और उड़ीसा की तो बात ही नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, बंगाल इसमें भी है, इसको काट दो। अब देखो, पंजाब भी उसमें था, राजस्थान भी था, गुजरात भी था, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, ये सारे के सारे स्थान आपके इस सिंधु सभ्यता में आते थे। तो इसका जो विस्तार है वो आपका क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका सही जवाब एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, बताइएगा आप लोग। बताना है कि सिंधु सभ्यता में जो घोड़ा है ना, उसके अवशेष आपको कहाँ से मिले हैं। सुरकोतड़ा से मिले हैं, बनाबली से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। देखिए, घोड़े के अवशेष वैसे तो हड़प्पा सभ्यता में घोड़े नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आपके क्या हैं, घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो वो आपका क्या है, सुरकोतड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके घोड़े के अवशेष मिलते हैं। तो ऑप्शन क्या है आपका, ए बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा, सिंधु घाटी एक स्थल है कालीबंगन, किस प्रदेश में है। मैंने आपको पढ़ाया होगा इतिहास में, मैंने आपको पढ़ाया है जो सिंधु घाटी का जो कालीबंगा स्थान है वो राजस्थान में पड़ता है।
तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, राजस्थान, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। बताना है किस चीज़ का प्रयोग किया गया था जब उनकी मुद्राएं बनाई जा रही थी। हड़प्पा काल में मुद्रा जो बन रही थी वो किसकी बन रही थी, सेल खड़ी की बन रही थी कि कांसा की कि तांबा की कि लोहा की। आपने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता में जो भी बनती हैं वो सेल खड़ी की मुद्राएं बनती हैं। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए और अपने कॉन्सेप्ट के लिए चेक करते हैं। सही जवाब आपका क्या है, यही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। बताना है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युगीन थी, नवपाषाण काल थी, पुरापाषाण या लौह युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी दोस्तों वो मैंने आपको पढ़ाया होगा कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते थे, ब्रोंज सिविलाइजेशन बोलते थे। तो सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि बिल्कुल सही जवाब आपका क्या है, कांस्य युग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनका मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, देखिए कृषि भी करते थे, पशुपालन भी क्या करते थे, शिकार भी क्या करते थे, लेकिन उनका जो व्यवसाय था ना, पेशा जो था वो आपका क्या था, व्यापार का उनका पेशा था। वो ट्रेड किया करते थे, कॉमर्स उनका क्या था, एक तरीके से बहुत अच्छा क्या था, उनका व्यवसाय था। तो सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर खानाबदोश जो घूमने फिरने वाले होते हैं, या फिर जनजातीय व्यक्ति थे जो जंगलों में रहते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो आपको मैंने पढ़ा था ये एक नगरीय सभ्यता थी। तो ये नगरीय सभ्यता थी तो इसमें जो लोग होंगे वो शहरी होंगे, क्या होंगे, शहरी लोग होंगे। तो सही जवाब आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन ए बिल्कुल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता में मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे घर आपके पक्के देखने को मिलते हैं, सभी के सभी पक्के, पक्की नाली, पक्की ईंटों के घर, पक्का आपका कुआं, सभी चीज़ें आपकी पक्की मिलती थी। तो अगर पक्की चीज़ें मिलती हैं तो वो किसकी मिलेंगी, ईंटों की मिलेंगी, ना कि बांस पत्थर लकड़ी की। तो सही जवाब आपका ऑप्शन आपका क्या है, ए है, बिल्कुल सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मतलब वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन किया करते थे। तो मैंने आपको बताया था कि वो मुद्राएं भी मतलब बनाया करते थे, कांसे के औजार भी बनाते थे, वहाँ पे कपास भी होता था और जौ भी होता था। लेकिन ये सबसे आगे किस में थे, सबसे ज़्यादा इसमें सर्वप्रथम पूछा है ना, तो ये कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते थे। तो सही जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ता था वो कौन था, सर जॉन मार्शल थे, आर.डी. बनर्जी थे, ए कनिंघम थे, या फिर आपके क्या थे, दयाराम साहनी थे। ए कनिंघम आपके कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है, मैंने आपको इतिहास में पढ़ाया है, हड़प्पा सभ्यता में पढ़ाया है इनके बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता की आपको पता है खोज किसने की, देखिए अध्यक्षता अगर पूछी जाए तो सर जॉन मार्शल की थी, लेकिन खोज किसने की थी, वो आपके खोज करता थे दयाराम साहनी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था, किस जगह पे बंदरगाह था। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को कौन कौन से बंदरगाह थे। यहाँ पे एक ही बंदरगाह है, कौलीबंगन, वैसे तो कई एक बंदरगाह हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से मिल रहा है वो कौलीबंगन नहीं, लोथल आपका क्या है, सही जवाब है इसका। और लोथल में इसका क्या था, एक बंदरगाह था, लोथल एक बंदरगाही नगर था। तो ये आपका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी बताना है आप लोगों को। तो ये खोज कहाँ पे हुई थी, पैमानों की खोज ने ये बताया था कि सिंधु घाटी वाले लोग क्या थे, इस चीज़ से परिचित थे कि वो माप तौल जानते थे। तो ये चीज़ कहाँ पे मिलती है, क्या कालीबंगा में मिलती है, हड़प्पा में मिलती है, चनुदड़ो में मिलती है, या फिर लोथल में मिलती है। तो इसका जो सही जवाब है वो कहाँ पे, लोथल में मिलती है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था।
तो बताइए दोस्तों, हड़प्पा कालीन जो समाज था वो किन वर्गों में विभक्त था? क्या वहाँ पे शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय थे? नहीं, ये तो नहीं थे। यहाँ पे क्या विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे? बताइए आप लोग, ऐसा अगर था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो वैदिक काल में होगा। राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र, ये भी शूद्र की बात आई है तो वैदिक काल में ही होगा। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये लोग होते थे, ये वर्ग यहाँ पे होते थे। तो सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका सही जवाब क्या है? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक हुआ करते थे। समाज इन भागों में मतलब विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का विस्तार, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम आपका क्या है? हड़प्पा सभ्यता है, या सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है? अगर देखिए आपसे सर्वाधिक उपयुक्त नाम पूछा जाए तो आपका हड़प्पा सभ्यता होगा। अगर आपसे पूछा जाए विस्तार के हिसाब से, तो विस्तार के हिसाब से आपका पूछा जाएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये सिंधु नदी के ज़्यादा मतलब आसपास फैली थी। सिंधु नदी जो थी, ये सिंधु नदी के किनारे इसके स्थल ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो इस वैसे तो आपका सिंधु सभ्यता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका क्या है? जो कथन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन मतलब एक तरीके से इसमें कथन दिए गए हैं और बताना है कौन सा कथन सही है आपका। एक तो देखिए, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो बताना है आप लोगों को। एक आपका क्या दिया हुआ है, नंबर 1 पे आपका क्या दिया हुआ है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। बताना है, ऐसा तो वहाँ पे नहीं था। तो यानी कि ऑप्शन जिसमें भी आपका ये 1 वाला दिया है तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब देखते हैं दूसरा वाला सही है कि नहीं। वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, तो ये तो बात सही है, देवी की भी पूजा करते थे और देवताओं की भी पूजा करते थे। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो गया? यही आपका क्या हो गया? इसका सही जवाब हो गया, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, तो रथ यहाँ पे नहीं थे, घोड़े ही नहीं थे, तो रथ कहाँ से होंगे? सही जवाब का क्या है? यही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? बताना है आप लोगों को। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो आपकी पता है आपको 1921 में होती है। दयाराम साहनी सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में कर देते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन डी है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? बताइए, बिल्कुल सही उक्ति कौन सी है आपको बताना है। तो उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, क्योंकि उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कैसे होगी? वहाँ पे तो अश्व ही नहीं थे। हालांकि थोड़े से आपके अवशेष मिलते हैं सुरकोतरा में, लेकिन वहाँ पे अश्व वगैरह नहीं थे। गाय उनके लिए पवित्र थी। गाय नहीं, वहाँ पे कुत्ते को पालने की बड़ी अच्छी प्रथा थी। कुत्ता उनका पहला पालतू पशु होता था। इंसान का पहला पशु कुत्ता ही था, तो गाय तो ऐसा नहीं है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। तो ये क्वेश्चन मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया था। अब एक नेक्स्ट जो है वो भी पढ़ लेते हैं। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। बिल्कुल गलत है। सामान्यतः उनकी जो संस्कृति थी स्थिर थी, उनका नगरीय मतलब सारा का सारा सिस्टम था। तो सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? बताना है कैसी उनकी सामाजिक पद्धति थी। तो उनकी जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित और समतावादी थी। इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, समतापूर्ण समाज था। समाज में कोई भेदभाव नहीं था। समाज एकदम क्या था? समतावादी था। लोग सभी की इज्जत कर रहे थे, सभी का सम्मान कर रहे थे, सभी को समान समझा जा रहा था। तो ऐसा उनका समाज था। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन ए। तो कैसी लगी है आप लोगों को क्लास? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और ऐसी ही सारी की सारी आपको टॉपिक वाइज आपकी क्लास मिलती रहेंगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।